ऐसी भी। यह कहानी रामनगर में रहने वाली बिमला की है। वो बचपन से ही बहुत मेहनती थी और पूरे परिवार को एक करके रखती थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। वहाँ पर रंजन नाम का एक लड़का भी नौकरी करता था। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। यह दोस्ती कब प्यार में बदल गया किसी को पता ही नहीं चला। जल्द ही बिमला की शादी रंजन से हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों नए घर में रहने लगे। उनके साथ रंजन की माँ सरिता और ससुर रामपाल भी रहते थे। एक दिन की बात है, ऑफिस जाते समय बिमला अपनी सास से कहती है, माँ जी ये 5,000 रुपये आप अपने पास रखिए। यह बोलते हुए बिमला ने अपनी सास को 5,000 रुपये दिए और वो ऑफिस जाने के लिए निकल ही रही थी कि उसकी सास ने उसे रोक कर कहा, बेटी तुम मुझे इतना पैसा क्यों दे रही हो? मुझे इतने पैसे का क्या काम है? फिर बिमला जवाब देते हुए कहती है, माँ जी 1 माह हो गया है हमें इस नए घर में आए। मैं रोज़ देख रही हूँ आपको कितनी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। आप सब्जी लेती हो, फल लेती हो और काम वाली भी आपसे पैसे मांगती है। आप रोज़ सामने वाले बगीचे में घूमने जाती हो तो आपका कुछ खाने का मन हुआ या कुछ खरीदने का मन हुआ तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही ना। इसलिए आप ये 5,000 रुपये अपने पास रखिए। सास चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए बोली, पेंशन के पैसे रहते मेरे पास। इस पर बिमला बोली, माँ जी आप हर रोज़ बगीचे में जाती है और वहाँ पर आपकी बहुत दोस्त भी है। कभी मन हुआ तो इस पैसे से जाकर पिक्चर देखिएगा या पार्टी कर लीजिएगा। अपनी ज़िंदगी खुलकर और खुश रहकर व्यतीत करिए माँ जी। इन्होंने मुझे बताया था कि आपने बहुत मुश्किलें उठाते हुए इस घर को संभाला है। अब तो बड़े भैया अपने घर में खुश है, दीदी अपने ससुराल में खुश है और हम भी तो यहाँ बहुत खुश है। इसलिए अब आप किसी की या कोई भी बात की चिंता किए बगैर खुश रहे। जो आपके मन में आए वो करें। मैं जानती हूँ आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें उठाई है इस परिवार को संभालने के लिए। इस घर को बनाने में भी आपकी कई इच्छाओं का गला घोटा गया। बस जो हो गया सो हो गया। अब आप सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचिए और अपनी हर इच्छा पूरी करिए। इतना सुनकर सास की आंखों में आंसू आ गया। उनका गला भर आया। वो बिमला से कही, बेटी इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तूने? माँ जी जब मैं 12 साल की थी तब एक दिन मेरी दादी फुआ के यहाँ जा रही थी। मेरी माँ ने दादी के हाथ में 500 रुपये रख दिया और बोली, माँ आप वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना, नानी होने का फ़र्ज़ निभाना, रुपये को खाने पीने में खर्च करना, खिलौने लेकर देना और जो आपका मन हो वो करना। फिर दादी मम्मी के गले लगकर रोने लग गई और कहा, मैंने इतने पैसे आज तक कभी भी दिल खोल कर खर्च किए ही नहीं। तब से मम्मी और दादी का व्यवहार आपस में अच्छी सहेलियों जैसा हो गया। माँ जी मुझे ये भी पता लगा है कि इस परिवार को संभालने के लिए आपको अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी। आपको कितना बुरा लगा होगा मैं समझ सकती हूँ। आपने परिवार के लिए अपनी कितनी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं का दम घोटा है, मैं सब जानती हूँ। माँ जी आज से आप अपनी पेंशन को खर्च मत करिएगा। पेंशन के पैसे अपने पास ही रहने दीजिएगा। अगर मुझे कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं आपसे ही मांगूंगी। विमला को बीच में रोककर सरिता कहती है, बस बेटी सब कुछ आज ही बोलेगी क्या? तुझे ऑफिस में देर हो रही है, जल्दी जा। मुझे बोलने दो माँ, यह भी मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है कि 16 से 18 घंटा घर में काम करने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं। लेकिन तुम अपने सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोओगी तो प्यार ही उगेगा। सरिता रोते हुए अपनी बहू को गले लगाई और उसे आशीष दी। फिर वो बिमला को ऑफिस जाने के लिए दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई। विमला के जाने के बाद सरिता अपने आप से कहती है, बहू के आने पर मैं इस घर की 4 दीवारी में बंद होकर रह जाऊंगी, ऐसा सोचा था मैंने। पर बेटी तूने तो दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। यह सोचते हुए वो घर के अंदर चली गई।